व्यक्ति की ये आशा होती है, ये ख्वाब होता है कि उसका एक अपना घर हो, अपनी एक गाड़ी हो, और क्यों ना हो। ये जिंदगी एक बार मिली है और हर एक का इस पर अधिकार है कि वो उसे पूरी तरह से ऐश्वर्य के साथ जिए। जी हाँ, आज मैं आपके साथ इस विषय पे चर्चा करूंगी कि किस तरह से हम अपनी हॉरोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं कि व्यक्ति का घर कब बनेगा और उसकी क्या अपनी कन्वेंस होगी, कितनी होगी, घर कैसा होगा और कौन सी दशा अंतरदशा में व्यक्ति अपना घर बना सकता है। स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज हम ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और कारक देखा जाए घर का या ऐशो आराम का या लग्जरी का, तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए कि इसका कारक है शुक्र। 4th हाउस हमारा घर का हाउस है। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 4th हाउस से ही हम सुख देखते हैं, 4th हाउस से ही हम वाहन का भी सुख देखते हैं और घर का भी सुख देखते हैं। साथ ही साथ जो मंगल है वो कारक है भूमि का और शनि जो है वो कारक है कंस्ट्रक्शन का। तो आपको क्या करना है कि जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं और उसका आंकलन करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपकी हॉरोस्कोप का 4th हाउस मजबूत है। शुक्र मजबूत है, मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ आप उपाय करें। फिर आप देखिए कि मंगल कैसा है, क्या वो अच्छी हालत में है। अच्छी हालत का मतलब उसमें दिग्बल है, वो मूल त्रिकोण राशि में है, क्या वो किसी तरह से भी 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 4th लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा है। फिर देखिए शनि जो कंस्ट्रक्शन का कारक, क्योंकि घर जो है वो सारा बिल्डिंग मटेरियल लोहे से बनता है। तो ये 3 फैक्टर्स अगर आपकी हॉरोस्कोप में हैं तो आपको घर का भी सुख मिलेगा और वाहन का भी सुख मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो हमने कारक देखा उसके साथ साथ अब मुझे घर चाहिए, तो घर क्या है, मुझे घर का सुख चाहिए, यानी कि वो मेरी इच्छा है कि मुझे उसका लाभ की प्राप्ति हो। तो 4th हाउस का जब कनेक्शन हम 11th हाउस के साथ देखते हैं, अब लाभ कैसे प्राप्त होगा, घर कहां से मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि मेरा एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यानी कि 12th हाउस जो भाव है हमारे खर्चे का, और मैं स्वयं यानी कि लग्न। तो मोटा मोटा अगर हम देखेंगे कि घर को किस तरह से, प्रॉपर्टी को किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी एक प्रॉपर्टी होगी, 2 होंगी, बड़ी होगी या छोटी होगी, आप इन्हीं प्लैनेट्स के माध्यम से देख सकते हैं, जिसके रूल्स में आप देखेंगे 4th हाउस, 4th लॉर्ड, 11th हाउस, 11th लॉर्ड, 12th हाउस, और कारकत्व में आप देखेंगे वीनस, उसके बाद देखेंगे मंगल, शनि। जी हाँ, बिल्कुल भी हम जो जुपिटर है उसकी दृष्टि तो बिल्कुल भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर जुपिटर का अगर हम रिलेशन देखते हैं, अगर वो शुक्र को आपकी हॉरोस्कोप में देख रहा है या उसके साथ बैठा है तो आपको एक बड़ा घर मिलेगा। यही शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपका घर बड़ा होगा। ये शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है आपके हॉरोस्कोप में तो घर कहीं से कटा होगा, थोड़े से उसमें वास्तु दोष होंगे, या घर की किचन जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी, या कोई नैरो पाथ होगा आपके घर पर अगर वीनस की कनेक्टिविटी केतु के साथ है। वहीं वीनस अगर मार्स के साथ है तो आपका लग्जरियस हाउस होगा, काफी उत्तम घर आपको प्राप्त होगा। और वीनस और बुध अगर कनेक्टेड होते हैं तो आपका जो घर है कहीं ना कहीं कमर्शियल प्लेस के पास होगा। अब 4th हाउस की अगर कनेक्टिविटी आप देखो, या 4th हाउस में आपके सूर्य बैठा है, ठीक है, और 4th लॉर्ड नहीं है, लेकिन उस घर पे कौन बैठा है, अगर वहां पर सूर्य बैठा है तो जो आपका घर है, अपार्ट फ्रॉम जितने भी हमने अभी कॉम्बिनेशन लगाए हैं, आपका घर सूर्य यानी कि किसी मेडिकल जो शॉप है उसके पास होगा, या किसी मंदिर के पास, या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास, इस तरह, या किसी हॉस्पिटल के पास होगा। इस तरह से हम हर एक प्लैनेट की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकालते हैं कि व्यक्ति का घर होगा, कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कितना बड़ा होगा। फिर ये भी निकालते हैं कि वो लोन पर लेगा, डायरेक्ट लेगा, अपने नाम पर लेगा या अपनी वाइफ और बच्चों के नाम पर लेगा, वो भी कुंडली से देखा जाता है। परंतु अभी अपने विषय को इतना विस्तार में नहीं लेके जाऊंगी, छोटे से ही बताऊंगी कि अगर अपना घर होगा तो आपको क्या क्या देखना है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4th हाउस, 4th लॉर्ड, इसकी कनेक्टिविटी विद द 11th एंड 12th हाउस।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप इसके ट्राइंस बनाएंगे, ट्रायंगुलर। अब 4 तो 4th हाउस इन्वॉल्वमेंट है, इसका ट्रायंगल क्या हुआ 4, 8 एंड 12, राइट। 4th हाउस और 12th हाउस इसके साथ आ गया, यानी कि घर और खर्चा। अब 11th हाउस लाभ प्राप्ति है और मुझे वो घर छोड़ना है या घर के ऊपर पैसा लगाना है, तो 3rd हाउस हो गया। तो अगर इसका ट्राइन लेते हैं तो हो गया 3, 7 एंड 11। तो आपको ये दो ट्राइन्स को याद रखना है, 3, 7, 11 एंड 4, 8 एंड 12। जब आप इसे याद करेंगे तो मैं आपके साथ एक हॉरोस्कोप शेयर करूंगी जहां पर व्यक्ति ने अभी घर खरीदा। तो 4, 11, 12 हाउस, वीनस, मार्स और सैटर्न अलोंग विद द ट्रांजिट, जिसमें कि शनि भी उसको कर्म में प्रबलता दे रहा है घर खरीदने के लिए। जो जुपिटर है गुरु, वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और मंगल फोर्सफुली उससे कार्य करा रहा है कि यस इट्स एन राइट टाइम फॉर यू टू बाय द हाउस। चलिए एक हॉरोस्कोप लेते हैं। अब इसमें दशा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ट्रांजिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर याद नहीं हो रहा तो एक बार ही दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज लंबी नहीं होनी चाहिए। लंबी होती है तो वीडियो लोग ज्यादा बोर हो जाते हैं। मेरा पर्पस यही रहता है कि मैं आपको डिक्टम्स दूं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं क्लासेस भी लेती हूँ। क्लासेस के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द हॉरोस्कोप। आप हॉरोस्कोप लिखिए एंड द डेट ऑफ बर्थ इज 16, 8, 1900 एंड 70 टाइम 20, 40। 12 नंबर का लगन आ गया, यानी कि व्यक्ति स्वयं, यानी कि जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड बाय अ हाउस। अब हाउस के लिए 4th हाउस है, 4th हाउस बुध आ गया। अब मैंने आपको बताया 4, 8 और 12 हाउसेस के लॉर्ड लेने हैं। 4, 8, 12 क्या हो गए, उसमें उसका जो लॉर्ड हुआ वो हुआ मरकरी। 8 का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड हुआ उसका शुक्र, और जो 11th हाउस है उसका लॉर्ड हुआ सैटर्न। वहीं पर दूसरा ट्राइन लेते हैं, आप इसे लिख लीजिए। दूसरा ट्राइन हुआ 3, 7 एंड 11। अब 3rd का भी जो लॉर्ड है वो है शुक्र, यानी शुक्र प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आप देखिए कि इनकी हॉरोस्कोप में जो शुक्र है वो भले ही नीच के हैं, परंतु वो इन्हें घर दे रहे हैं, क्योंकि जो बुध है वह केतु के साथ तो है, परंतु जब हम आप उसको नारायण कस्पल पे देखते हैं विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसमें जुपिटर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वह शुक्र के साथ आ जाता है 7th हाउस में, यानी कि इस व्यक्ति को बड़ा घर अवश्य, इस व्यक्ति के पास बड़ा घर अवश्य हुआ। जैसे पहले ही बताया कि शुक्र प्लस जुपिटर गिव्स यू द बिग हाउस। अब 3, 7, 11 में यानी शनि इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब चलते हैं इसकी दशा के ऊपर। अब व्यक्ति की ये दशा आई शनि में, शनि इन्वॉल्वमेंट है हमारे 11th और 12th हाउस, और उसके बाद जब चंद्रमा जो कि 4th हाउस का काल पुरुष का अपना ही कार है, तो शनि में जब व्यक्ति की चंद्रमा की दशा आई और उसमें आया वीनस, जो हमने देखा 3rd हाउस का भी लॉर्ड है और 8th का भी लॉर्ड है, जो 4, 8, 12 और 3, 7, 11 के ट्राइन्स में आ रहे हैं, और साथ ही साथ फिर जुपिटर जो खुद लगन है, और फिर आया बुध जो कि आपका 4th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। व्यक्ति की दशा आई शनि में, चंद्रमा में वीनस, फिर उसमें बृहस्पति और बुध, यानी कि आप सूक्ष्म तक गए। तो तब ये जब दशा आई तो अभी ही जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, उन व्यक्ति ने आज घर खरीदा, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसको शेयर करूं। 16 मई 2024 को इन्होंने एक घर खरीदा है और घर काफी बड़ा है और किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है, और इसमें सारे के सारे जो डिक्टम्स हैं वो पूरी तरह से लग रहे हैं। कैसे? अब देखिए ट्रांजिट, जो जुपिटर है वो आया है अभी इस समय पर 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि में, जो कि आपके इस जातक के 7th हाउस को भी और 11th हाउस को भी देख रहा है। और साथ ही साथ जो शनि है जिसकी इंपॉर्टेंस हम भूल नहीं सकते, वह भी व्यक्ति के कौन से हाउस को देख रहा है, अभी जो गोचर में आया है वह भी व्यक्ति के 2nd हाउस को देखता है, यानी कि धन खर्च करवा रहा है। साथ में 6th हाउस को देख रहा है, जहां पर कि उसका 7th हाउस का और 4th हाउस का लॉर्ड जो मरकरी है वह बैठा हुआ है, और साथ ही साथ अपनी 10वीं दृष्टि से उसके 9th हाउस को देख रहा है, यानी कि मंगल। तो व्यक्ति ने जब मंगल अभी कहां पे बैठा है, इसका
फर्स्ट हाउस यानी लगन में, तो उसने भी अपनी चौथी दृष्टि फोर्थ हाउस को दी। तो इस तरह से जब हम एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि आपकी राशि में शुक्र कैसा है, शुक्र के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड कैसा है, 4 हाउस के साथ 11th का कॉम्बिनेशन, कि आपको घर या वाहन मिलेगा या नहीं मिलेगा, 12th कि आपका खर्चा होगा या नहीं होगा, 6 की अगर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाती है तो लोन्स ज्यादा लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो 6th हाउस है उसको सैटर्न ने अच्छी दृष्टि दी जो कि लाभेश है, इसलिए इस व्यक्ति को लोन नहीं लेना पड़ा। तो आशा करती हूँ कि मैं आपको ये सिखा पाई आज, और आपने इन डिक्टम्स को भी बहुत अच्छे से देखा होगा और आप अपनी कुंडलियों पर लगा के देख सकते हैं कि क्या आपके ये हाउसेस की दशा चल रही है, क्या आपको बड़ा घर मिलेगा, छोटा मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा। इसी तरह से ही हम कन्वेंस को भी लेते हैं। अभी आज इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी वास्तु के ऊपर, कि देखें कि किस तरह से वास्तु के घरों में कैसे दोष होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। डू गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार।